हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीएस। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जब कंपनी अपनी अर्निंग्स रिलीज़ करती है हर क्वार्टरली, साल में 4 बार, तो उससे आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो उस टॉपिक पे हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने देखिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। उससे हम जो भी वीडियोस अपडेट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जैसे आप जानते हो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, तो वहाँ से आप हमको यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक शीट आपके साथ शेयर की थी, ये सिलेक्टेड एफओ स्टॉक्स 2 दिन पहले। तो मैंने इसमें आपको नीचे मेंशन भी किया था कि आप जो भी इंटरेस्टेड हो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हम लोग एक बाइंग ऑप्शन की बाइंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो आज उसी पे हम आज से बात करने वाले हैं। इसमें आपको क्या है, ये मैंने आपको जो फाइल दी थी वो कुछ इस तरह से दिख रही होगी, जिन्होंने डाउनलोड की है वो आप देख सकते हो उस तरह से होगी। ये यहाँ पे सिंबल है, ये एम क्या है, ये एवरेज मूवमेंट है, डेली की कितनी एवरेज मूवमेंट हो सकती है अपनी ये वॉलेटिलिटी के हिसाब से। जैसे इसका आप देख लो 2% की वॉलेटिलिटी है, तो ये डेली अपने जो भी इसका प्राइस है उससे 2% ऊपर और नीचे जाएगा। तो अगर आप पोजिशनल हो तो आप इसको देख के ही अपने स्टॉप लॉस लगाया करिए, क्योंकि इतना तो उसका डेली इतना वॉलेटाइल है ही है। तो डेली अब ये हो सकता है 1% ऊपर जाए 1% नीचे जाए, डेली ये 2% की रेंज में रहेगा ही, 2% की तक वॉलेटिलिटी करता ही है। तो इसका ये मतलब होता है। तो अभी हो सकता है 2% ऊपर चला जाए, हो सकता है 2% नीचे चला जाए, तो उसका ये मतलब होता है कि इतना % वॉलेटाइल होता है। तो स्टॉप लॉस आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बस ये है कि ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। कुछ ये सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट प्रेफरेंस में ये वो स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट 59। तो ये क्या क्राइटेरिया इनको मैंने सिलेक्ट किया, ये आपको ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये जो है स्टॉक्स जिसकी टर्नओवर, डेली टर्नओवर 700 से 1000 करोड़ के बीच का है, ये वो स्टॉक्स हैं। इनको इसलिए चूज़ किया गया, इसमें जो है आपकी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होगा। तो आपको ईजिली आप इसमें जब भी आप पोजीशन बना के इससे निकल सकते हो, तो इसमें लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं होगा। और नीचे उसके बाद कुछ सेकंड प्रेफरेंस भी है, वो 59 वो थे, और ये ऑलमोस्ट आपके 12 स्टॉक हैं। तो ये 80 स्टॉक आपके लमसम में लिस्ट होगी, जो 142 समथिंग स्टॉक्स हैं अपने एफएनओ में, उनमें से ये इतने स्टॉक्स सिलेक्टेड हैं। आपको ये क्या है, दरअसल ये एक हम लोग इसमें ऑप्शंस में बाय करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया हम इसमें ऑप्शंस में बाय करेंगे, तो ये ऑप्शंस में बाइंग केवल एफएनओ में हो सकती है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है केवल एफएनओ स्टॉक्स के लिए है। और उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे किसी भी कंपनी का रिजल्ट आना है, तो ये इसमें आप ये लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें आपको पूरा शो हो जाएगा एनएससी की वेबसाइट से कि किस कंपनी का कब रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये अर्निंग्स का रेंज है, यहाँ पे शो होता है। और उसमें क्या करना है आपको, उसमें बस देखना है इस समय कौन सी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। आपको बस रिजल्ट आने के 7 से 10 दिन पहले उसमें ऑप्शंस में पोजीशन बनानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 13 जनवरी इन्फी आ रहा है, इन्फी एफएनओ स्टॉक है, तो इन्फी आ रहा है, तो हमें अभी आज 11 तारीख हो गई, तो हम इसमें नहीं ले सकते ट्रेड। बस आपको 7 से 10 दिन पहले इसमें पोजीशन बनानी है। जैसे हम देखते हैं हम लोग कौन सा मिल रहा है ऑप्शन। हम लोग को एफएनओ स्टॉक्स ही देखने हैं। माइंडट्री एफएनओ है, लेकिन माइंडट्री अभी 18 है, तो हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं जो थोड़ा सा और हम लोग को मिल जाए पीछे। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये तो अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड करके वी लुकअप की मदद से आप वो स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो जो अपने एफएनओ स्टॉक्स हैं। हेवेल्स है 28 का, हेवेल्स की रिजल्ट आने वाला है 28 को, आज है 11। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको एक आध दिखा देता हूँ। से 21 है, आज ये 10 दिन मान लो पड़े हैं। एशियन पेंट का स्टॉक है, ठीक है। पहले वहाँ देख लेते हैं। एशियन पेंट हो गया, बायकॉन हो गया, बजाज होल्डिंग होगी, बजाज ऑटो हो गया, कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं ये हमारे इसमें लिस्ट में वो स्टॉक है। तो पहले तो ये क्राइटेरिया है कि ये हमारी लिस्ट में है एशियन पेंट। तो देखिए एशियन पेंट अपनी लिस्ट में है, जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको ये लॉजिक ये है कि इसका जब रिज़ल्ट आएगा, तो जब भी रिज़ल्ट आएगा उससे आने से मान लीजिए हम लोग 7 से 10 दिन पहले हम लोग पोजीशन बना रहे हैं,
तो रिज़ल्ट जब आएगा ना, रिज़ल्ट के टाइम इसकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, वॉलेटिलिटी जो है ऑप्शंस बायर्स के लिए एक फ्रेंड है, उनका दोस्त की तरह काम करती है, और वहीं सेलर्स के लिए थोड़ा सा ये अपोजिट हो जाता है। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको, ये आपको एशियन पेंट का ये डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा। मोस्टली क्या होता है इसमें, अभी इस समय नहीं दिख रहा है, मोस्टली ये होता है कि जब किसी कंपनी का अर्निंग रिजल्ट आने वाला होता है तो उस समय वो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, जो कि हालांकि ये इस समय यहाँ पे नहीं शो हो रहा हम लोग को। मोस्टली ऐसा होता है, अभी हम और भी देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, तो आपको देखोगे कि वो ना एक रेंज में ट्रेड करता है उस समय। उसके बाद वहाँ पे एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होती है, ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, तो वैसा होता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अब उसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो आपकी रिज़ल्ट आने वाला है तो उस समय वॉलेटिलिटी पास्ट में क्या हुई थी, क्योंकि आप है तो इंक्रीज़ होती है। अगर आप एक बार उसकी पास्ट में जान लोगे कि पास्ट में वॉलेटिलिटी क्या रिज़ल्ट से पहले कम थी, उस रिज़ल्ट आने तक इंक्रीज़ हुई, तो अगर आप ये पता कर लोगे तो आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगी। वैसे मोस्टली पेसेस में इंक्रीज़ होती है। अब आप पास्ट का कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए मेरे पास एक अपनी ऑटोमेटेड शीट है, ये मैं आपको शो करता हूँ। और जो लोग इस शीट को परचेज़ करना चाहते हैं, एक बहुत नॉमिनल से अमाउंट है, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, आप वहाँ से हमको बता सकते हो अगर आप शीट में परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो। तो जैसे आप देखिए, ये सारे यहाँ पे वही स्टॉक्स हैं जितने वो 59 और 80 स्टॉक्स थे, इन सब की यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम लोगों ने एशियन पेंट था तो यहाँ पे दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, विजिबल और एक हाइड। हम लोग विजिबल में क्लिक करेंगे तो उसका एशियन पेंट का नीचे शीट खुल के आ गया। और इसमें क्या है, ये आपके साथ हमारे पास डेटा है 2010 से 2021 तक का, तो ये आपका ऑलमोस्ट समझ लीजिए 10 साल का मोस्टली डेटा हर स्टॉक का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 10 साल का आपको मिलेगा। तो अब हम आपको बस ये देखना है कि मेरे पास तो मेरे पास अपनी एक लिस्ट है, उसमें मैं लिखा होता है कौन से स्टॉक की पास्ट का क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे पास वो लिस्ट भी है कि इस पास्ट में कौन सी डेट का स्टॉक का रिजल्ट आया है। तो हम लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो गाइस आने अभी लास्ट अपना रिजल्ट था एशियन पेंट का 22 अक्टूबर 2020 को। तो हम लोग को बस यहाँ से जाना है और अक्टूबर के मंथ को सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 22 को था, तो 22 को आपको दिख रहा होगा। अब देखो 22 से आपको उसमें क्या है, जिस दिन अर्निंग रिलीज हो उससे एक दिन पहले आपको पोजीशन जो है मॉर्निंग में या आफ्टरनून में उस समय आप पोजीशन अपनी क्लोज करनी है। तो हम लोग उसको मान लीजिए 22 का है, तो हम लोग 12 तारीख के आसपास जो है हम लोग इसमें पोजीशन बनाएंगे। 10 दिन के 7 से 10 दिन के गैप में हम लोग पोजीशन बनाएंगे। तो ये देखते हैं इसकी वॉलेटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है। मोस्टली केस में आप समझ लीजिए 80 से 85% केसेस में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है रिजल्ट आने से पहले। रिजल्ट आने मतलब 10 दिन से पहले, जब तक रिजल्ट आ रहा है, डेट क्लोज आ रही है, तब तक वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम लोग देखिएगा 21 को 37.01, 12 को 12 को थी 34.57। तो हम लोग इनका परसेंटेज डिफरेंट निकाल के देखते हैं तो कितना परसेंट, एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुई है वॉलेटिलिटी। तो जैसे कि आप ऊपर दिख रहा होगा फॉर्मूले में, ये ऑलमोस्ट 7% इंक्रीज हुई है। तो मैं मोस्टली 10% होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कम इंक्रीज होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे मिनिमम 10% तो इंक्रीज होती ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी 30% इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मिनिमम 10% होती है। तो एक और हम लोग एक और देख ले, 24 जुलाई को भी इनका आया था रिजल्ट, तो 24 जुलाई का भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, आपको ये शीट आपको परचेज करने से ये बेनिफिट होगा कि इससे आप बैक टेस्ट करके इजीली देख सकते हो, आप कंफर्म हो सकते हो कि अगर 2-3 पिछले काफ़ी टाइम से वो वॉलेटिलिटी इंक्रीज रिजल्ट के टाइम हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली 80 से 90% अभी भी इंक्रीज होगी। तो इससे आप एक छोटा सा अमाउंट है, ज़्यादा कॉस्टली शीट नहीं है, आपको 300 रुपीज़ की शीट है, तो आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये 24 को था, 24 को पास रिजल्ट आया था, तो 24 को था, तो जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ एक दिन पहले ही आप निकल जाओ। तो 24 को था, तो 14 को ऑलमोस्ट पोजीशन बनी होगी, 14 को पोजीशन बनी होगी, तो 14 को हम लोग पोजीशन बननी है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कौन सी पोजीशन बनानी है, क्या परचेज करना है, वो भी आपको बता रहा हूँ। बस अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ वॉलेटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, कब इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। 24% वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है।
तो मैंने आपसे कहा ना 10% तो मिनिमम आप मान के चलो होती है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे ये स्टॉक है तो आपको जैसे मान लीजिए 11th है ना, तो आपको अब आपका इसका रिजल्ट, अब फोर्थ कमिंग रिजल्ट इसका आने वाला है 21st को। तो अभी भी आज हमारे पास 9 से 10 दिन हैं, 10 दिन इसको मान लो हमारे पास हैं। तो इसकी आपको जैसे अभी ट्रेड हो रहा है 2849 के आसपास। तो हम लोग चले आएंगे ऑप्शन चेन में। देख जैसे ये इसी की ओपन हो रखी है एशियन पेंट्स की, तो ये 2846 का देखिए स्पॉट प्राइस है। तो हम लोग इसका नियरेस्ट एटीएम की, ये देखिए नियरेस्ट एटीएम होगा 2840। तो हम लोग इसकी एक कॉल को बाय कर लेंगे और पुट को बाय कर लेंगे, ये दोनों हम लोग बाय कर लेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा 84.45 की आपकी जो है कॉल का प्राइस है और आपका पुट का प्राइस है 74 रुपीज़। इनका जब हम टोटल करते हैं तो ऑलमोस्ट आता है 160 रुपीज़ का। तो आपके 160 रुपीज़ आपके लग रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये एक वेबसाइट है, उसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हो, उसका रिजल्ट कैसे रहेंगे। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिएगा। अब पहले आपको ये देखना, मैं यहाँ पे आप चले आना। अभी तो मैं आपको यहाँ चले आना है, बस एशियन पेंट यहाँ पे आप जो भी स्टॉक है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो जो भी स्टॉक है आप उस स्टॉक को बस यहाँ से आके सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे एशियन पेंट्स है तो आप यहाँ चले आना और यहाँ पे फ्यूचर्स है, आप ऑप्शंस को यहाँ पे कर देना। उसके जैसे अभी हमने देखा हम लोग को लेनी है 2840 का हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ हम लोग बस वही स्ट्राइक मेंशन कर देंगे 2840 और एक कॉल की पोजीशन हम लोग ऐड कर लेंगे। हम लोग को बाय करनी है, वहाँ पे बाय पे क्लिक है और यहाँ पे हम लोग एक पुट का भी बाय कर लेंगे। ये दो पोजीशंस आपकी जो है हम लोग एक साथ क्रिएट करेंगे। दोनों बाय हमने किया, तो इनको दोनों आप बाय करोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो है 47,000 रुपीज़ की आपकी ये पूरी इन्वेस्टमेंट होगी। तो पहले हम लोग ग्रीक्स देख लेते हैं, ग्रीक्स का क्या है हिसाब। तो ग्रीक्स में आपको ये देखिए कि ग्रीक्स के जो है थीटा जो आपका डीके होगा, थीटा की वजह से होगा 470.87 पॉइंट्स का, और वेगा का डीके होगा 487.0। वेगा से आपको बेनिफिट होगा 487 का और थीटा से लॉस होगा 470.8 का। अब मैं उसको रुपीस में दिखाता हूँ तो आपको कितना थीटा और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। यहाँ हम देखो कि थीटा का जो लॉस है वो ऑलमोस्ट पूरा ही लमसम आप वेगा पूरा आपको दे रहा है। थीटा का जितना भी आपको थीटा से लॉस हो रहा है, वेगा से आपको उतना ही बेनिफिट शो हो रहा है। अब हम लोग पे ऑफ चार्ट में आते हैं, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ मान चल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये आपको दिख रहा होगा IV। अब हम लोग को ये पता है कि बैक टेस्ट में हमने देखा कि जब भी रिजल्ट आ रहा है तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। तो इसको सिंप्लिसिटी हम लोग के लिए हम लोग 10% इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 10% हमने यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर दी। अब हमारे पास दिन कितने बचे हैं एक्सपायरी में, तो वो यहाँ पे आप इंक्रीज कर देना 9-10 जितने भी हैं। जैसे मान लीजिए 9 दिन हमारे पास बचे हैं, तो 9 डेज के टाइम पीरियड में 10% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी। तो आपको यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो आपका पे ऑफ चार्ज आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइस, अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से मान लीजिए 5% नीचे लग गया 9-10 दिन में, प्राइस जो है 6% नीचे आ गया, तब आपको कितना प्रॉफिट होगा। आपको ऊपर ब्लू जो डॉटेड लाइन है वो आपको वहाँ पे आपको सब विजिबल हो रहा है कि आपको तब कितना प्रॉफिट होगा इन केस प्राइस जो है इस रेंज से नीचे आ गया 6%, और प्राइस 6% ऊपर चला गया या 7% ऊपर चला गया, तब देख लीजिए आप। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। तो इस केस में पे ऑफ चार्ज आपका किस तरह से बनना है, ये आपको पूरा यहाँ से विजिबल हो रहा है कि आपका जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसमें बस आपको ये जो स्ट्रेटेजी है, आपको जब किसी भी स्टॉक्स का जो हमारे सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उनकी जब अर्निंग्स आती है, क्वार्टरली अर्निंग का जब रिलीज़ होती है, उससे 10 दिन से 7 से 10 दिन पहले आपको यहाँ पे बस कॉल और पुट ATM का जो है बाय कर लेना है, और उसके बाद आपको जो है एक्सपायरी से 1 दिन पहले यहाँ पे एग्जिट ले लेना है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर में किस तरह से हम लोग का IV इंक्रीज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे आपको शो कर दिया है। तो आप इस शीट को परचेज करना चाहते हो तो आप हमको नीचे कमेंट में बता देना, या टेलीग्राम चैनल में भी मैं आपसे पोल रन कर लूँगा, तो वहाँ पे भी आप मेरे को बता देना जो भी इंटरेस्टेड हो। तो इसमें वो सारे स्टॉक्स की लिस्ट मैंने दे रखी है, यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है। तो आप यहाँ से बैक टेस्ट होकर अच्छे से अपनी बैक टेस्ट कन्फर्म होकर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बस यही था जो मेरे को आज आपके साथ डिस्कस करना था।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये जो है शीट का जो है प्रोसेस मैं आपको टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।